हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा। तो आज की इस नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। मैं कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र लेके आ चुका हूं, जो कि 2023 का प्रश्न पत्र है। लगभग 2025 में आने की संभावना बहुत ज़्यादा चांसेस है। आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आज की इस वीडियो में आप लोग को संस्कृत के क्वेश्चन पेपर से रूबरू कराता हूँ। अगर आप लोग को कहीं पर भी डाउट होता है, क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसका पूरा सॉल्यूशन भी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मैं आज की इस वीडियो को शुरू करता हूँ बिना देरी किए। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है, निम्नलिखित रेखादिक्पद्यो संधि विच्छेदम कृत्वा तयो नाम्नि लिखत। कम दिया है कोकिला मधुर गीतम गायंती, और दूसरा में दिया है भवंतः मनोरथा पूर्ण भवतु। इसका आप लोग को पूरे का संधि विच्छेद नहीं करना है, जो यहाँ पर डैश किया हुआ है उसी को करना है। यहाँ पर मनोरथा का करना है ख में, और पहला में करना है मधुर गीतम गायंती का, जो कि एक नंबर का है। आपको एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा, आप लोग सही बना देते हैं तो। और अगर नहीं बनाते हैं तो यहाँ से 2 नंबर आपका कट भी जाएगा। और प्रश्न 2 की ओर चले तो यहाँ पर दिया है निम्न रेखांकित प्रकृति प्रत्ययो परस्पर वियोजिता वाक्य सहित लिखत। इसमें आप लोग को प्रत्यय लिखना है, इसमें संधि विच्छेद करना है, और इसमें वाक्य सहित लिखना है। इसमें दिया हुआ है संधि विच्छेद किया हुआ है, इसको वाक्य बनाकर लिखना है। पठ तुमन इच्छसे कीदृश ई दीप तव मित्रे। तो यहाँ पर 2 नंबर का है, इसको शब्द बनाकर लिखना है। तो आप लोग परीक्षा बोर्ड से देख लीजिए, क्योंकि अभी आप लोग एग्जाम तो दे नहीं रहे हैं, तो उतना दिक्कत नहीं होगा। और अगर नहीं बनता है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका आंसर आप लोगों को दिलाने की कोशिश करूँगा। तो प्रश्न 3 दिया है निम्नलिखित अंकियो अनुवाद संस्कृत भाष्य कुरत। तो इसको 102 को इसको संस्कृत में लिखना है, 145 को भी संस्कृत में लिखना है। और प्रश्न 4 दिया है यान यथा निर्देशक वाच्य परिवर्त्य, और पहला में क में दिया है अश्वे धात्वे, इसको कृत वाच्य में परिवर्तन करना है। और ख में दिया है अहम सूर्यम पश्यामी, इसको कर्म वाच्य में परिवर्तन करना है, जो कि एक नंबर का क्वेश्चन है। और प्रश्न 5 में क्वेश्चन दिया है अधोलिखित रेखांति पदानाम समास विग्रह कित्वा तेसाम नाम्यपि लिखत। इसका आप लोग को समास विग्रह करना है। पहला में दिया है क में श्वेतांबर का समास विग्रह करना है, ख में दिया है दानवीर का समास विग्रह करना है, और ग में यथा कामम का समास विग्रह करना है। और तो चलिए हम लोग प्रश्न 6 की ओर चलते हैं बिना देरी किए हुए। ये सब तीन नंबर का क्वेश्चन है, तो तीनों को बनाना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। और प्रश्न 6 में आपका दिया है अधोलिखित गद्यांशात त्रीणि अपव्यय पदानी चित्वा लिखत। इसको आप लोग को पूरा लिखना है, शब्द को 3 नंबर का है त्रीणि अवयवन, इसको गद्यांश से खोज कर लिखना है। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको परीक्षा बोर्ड से। और प्रश्न 7 दिया है आपका अधोलिखितानि वाक्यानि संशोधयत। यहाँ पर ये 3 वाक्य दिया हुआ है आपका क, ख और ग में। ये इस वाक्य कुछ न कुछ इसमें गलत है, इसको सही करके लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग सही लिख लीजिएगा इसको। और प्रश्न 8 में चलते हैं। तो 8 में आपका दिया है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा निर्देशानुसारेण प्रत्ययानुसारम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो यहाँ पर इसका गद्यांश दिया है, इसको पढ़ना है, और नीचे इसके क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क, ख और ग 3 क्वेश्चन दिए हैं, और 3 नंबर का है। इस गद्यांश इसका भी आप ध्यान रखिएगा, मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आगे आप लोग को 9वां नंबर का क्वेश्चन से परिचय करवाता हूँ। यहाँ पर 9वां नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा निर्देशानुसारेण प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इसको पढ़ना है, और आगे का क्वेश्चन जो दिया है उसको लिखना है। ये भी 3 नंबर का है, मतलब 3 क्वेश्चन इसमें भी होने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 3, इसका उत्तर पीछे वाले गद्यांश से आप लोग खोज के लिख लीजिएगा। तो चलिए मैं प्रश्न 10 की ओर आप लोग को लेकर चलता हूँ। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, इस बात का पूर्ण ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिया है मृगे संगम नुव्रजंती गावस्य, इसे दिया है, तो इसको आपको पढ़ना है और नीचे प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पर प्रश्न क सब क ख ग 3 नंबर का क्वेश्चन 3
क्वेश्चन दिया हुआ है। और प्रश्न 11 में दिया है अधोलिखित श्लोकाम पठित्वा प्रश्न पद्धतम उत्तराणी लिखत। इस श्लोक को आप लोग को पढ़ना है और नीचे 3 क्वेश्चन दिया है, तीनों का आंसर देना है। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और प्रश्न 12 में हम लोग चले तो दिया है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाष्य लिखत। इसका जो क्वेश्चन दिया है इसको संस्कृत भाषा में ही इसका उत्तर देना है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिया है, इसको संस्कृत में इसका उत्तर देना है। और इसको दिया है प्रश्न घ का सही उत्तर होगा क देश स्वक्रिय प्रथम प्रयास से मंगल ग्रहम कक्षम अलभत। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा किस देश ने सर्वप्रथम मंगल ग्रह पर कदम रखा था। तो इसका शायद मेरे को लगता है भारत देश होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसका एक बार कंफर्म नहीं हूँ मैं। और इसके अथवा में क्वेश्चन आप लोग को मैं दिखाऊं तो अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखा दिकम पदम माधृत्व प्रश्नानिर्माणम कुरुत। तो यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है इस शब्द से, जो यहाँ पर दिया है प्राणी भवेपि प्रिय सुहृद। आप लोग इसका क्वेश्चन परीक्षा पत्र में बहुत सारा दिया है, अभ्यास किए ही होंगे और नहीं किए होंगे तो इस क्वेश्चन से अभ्यास कर लीजिएगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, बहुत टफ आता है, आप लोग को लगेगा। तो आप लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं तो इसका अनुभव कर सकते हैं, इसलिए मैं आप लोग को वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे जिस समय 10वीं कक्षा, उस समय ऐसा कुछ बताने वाला कोई नहीं था, तो हम लोग अच्छे से नहीं कर पाए। तो आप लोग अच्छे से करिएगा, इसलिए मैं आप लोग के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने दूंगा। तो प्रश्न 13 आप लोग का दिया हुआ है। 13 का आप लोग को यहाँ पर दिया है अधोलिखितानाम प्रश्न उत्तराणी हिंदी भाष्य लिखत। तो इसका जो संस्कृत में प्रश्न दिया है इसका उत्तर आप लोग को हिंदी में देना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इसके अथवा में चले तो अथवा में क्वेश्चन दिया है अधोलिखितानाम प्रश्नाना उत्तराणी हिंदी भाष्य लिखत। इसका भी हिंदी भाषा में ही लिखना है। अगर आप ऊपर वाला बनाते हो वो भी सही है, अगर नीचे बनाते हो वो भी सही है। 4 नंबर के 4 क्वेश्चन दिए हैं, मतलब 1 नंबर के 1 क्वेश्चन। और प्रश्न 14 नंबर का क्वेश्चन दिया है स्वपाठ्य पुस्तकात चतरस्त सूक्ति लिखत या प्रश्न पत्रम नागत स्तुयो। इसमें बोल रहा है प्रश्न 14 में खुद के पाठ्य पुस्तक जिसमें हम लोग का संस्कृत का बुक है 10वीं का, वहाँ से कोई 4 सूक्ति लिखना है, लेकिन जो प्रश्न पत्र में आया है उसको नहीं लिखना है, जो नहीं आया है उसको लिखना है। इस बात का पूर्ण ध्यान रखिएगा, वरना आपका 0 नंबर आ जाएगा। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया है प्रदत्त सूक्ति नाम हिंदी भाषा भावार्थ लिखत। अगर यहाँ आप लोग इसका उसको ऊपर वाला को नहीं बनाते हैं तो इसका अथवा में इसका आंसर लिख सकते हैं हिंदी में। यहाँ पर दिया है आलस्य कुतो विद्या। तो आलसी व्यक्ति को कभी विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, इसका होगा। तो ऐसे ही सबका होगा, आप लोग इसका बना लीजिएगा। और प्रश्न 15 की ओर चले तो प्रश्न 15 में दिया हुआ है आपका स्वपाठ्य पुस्तकात कौचित 2 सुभाषित श्लोकों लिखत यो अस्मिन प्रश्न पत्रे न समागतो। इसमें भी बोल रहा है 2 सुभाषित श्लोक लिखना है जो कि आपके प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिया है 2 1/2 मतलब गुणा 2 बराबर 5 होता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया है इसको जो श्लोक का आधा है इसको पूर्ण करना है। तो आप लोग को जो आसान लगता है वही बनाइएगा, जो कंठस्थ याद है वही बनाइएगा। और प्रश्न 16 में आपका दिया हुआ है इसको प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना है किस विषय पर। विद्यालय नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुसौर अस्ति अपरिहार्य किसकी 3 तरह से अवकाश हेतु आवेदन पत्र, मतलब छुट्टी हेतु आवेदन पत्र लिखना है ऊपर में। और इसमें अपने शायद मित्र को पत्र लिखना है। तो आप लोग ऊपर वाला या नीचे वाला जिसको आपको आसान लगता है वही बनाइएगा। ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। और इसके प्रश्न 16 के अथवा नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपको एप्लीकेशन पहले से दिया हुआ है, इसको आप लोग को भरना है। तो इसको भी भर सकते हैं, आप पीछे वालों को बना सकते हैं, आपको जिसमें इच्छा लगता है वही करिएगा। और ब में दिया हुआ है अधोलिखित पठित्व निर्देशानुसार संस्कृत भाषा में उत्तर देना है। इसको आपको पढ़ना है, 4 नंबर का है, इसका संस्कृत में उत्तर देना है। तो चलिए मैं इसका क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोग को। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है का विनाम लोकतंत्र सुरक्षितम न भवति लोकतंत्र शासनस्य किम प्रमुखम कार्य मन्यते। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है और 2 क्वेश्चन बगल में दिया है। यहाँ पर दिया है लोकतंत्र किमर्थ शिक्षा अनिवार्य, और घ नंबर दिया है किम नाम लोकतंत्रम। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया संस्कृत भाष्य सारांश लिखत
और इसके अपठित गद्यांश उचित शीर्षक लिखना है। तो आप ऊपर वाला को 4 बना सकते हैं या नीचे वाला को 2 बना सकते हैं, इसका आप ध्यान रख सकते हैं। और प्रश्न 17 में दिया हुआ है आपको प्रदत्त विषय कमपि एक मधित संस्कृत भाषा द्वादश निबंध लिखत। आप लोग इस बात से बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा निबंध आएगा, क्या होगा, कैसा होगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2024 के प्रश्न पत्र में कौन कौन सा निबंध आया है। ये एकदम रियल प्रश्न पत्र है, आप लोग को मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पहला में दिया है सदाचार, ख नंबर दिया महाकवि कालिदास, ग नंबर दिया मध्य प्रदेश और ग्राम मम प्रदेश, मध्य प्रदेश ने मम प्रदेश दिया है छत्तीसगढ़। और ग्राम में जीवनम, इसमें आप लोग 10 लाइन लिख सकते हैं। यहाँ पर बोला है द्वादश वाक्य निबंध लिखत, तो इसका भी आप लोग बना सकते हैं। और प्रश्न 18 में आपका दिया हुआ है उचित विकल्प चितवा लिखत। इसमें आप लोग को 5 नंबर का क्वेश्चन दिया है, इसमें से आप लोग को उचित विकल्प चुनना रहता है। लेकिन आप लोग को मैं एक बात बता देता हूँ, ये सब 11वीं में हट जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 10वीं आप लोग बढ़िया से पास करिए। ये 5 क्वेश्चन हो गया सही विकल्प और 5 क्वेश्चन आ गया खाली स्थान। खाली स्थान में यहाँ पर 5 दिया है छांटने के लिए, आप लोग इसमें भर सकते हैं। और कभी कभी एग्जाम में नहीं भी देता है ऊपर वाला, तो याद रखना पड़ता है। तो इसमें दिया है तो यहाँ से आप लोग को छांट के लिखना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और प्रश्न का लास्ट स है स्तंभ से सुमेलनम कुरुत, तो आप लोग इसका भी देख लीजिए 5। तो यहाँ तक इसका मिलाना रहता है सही सही आप। और एग्ज़ाम में कभी ऐसे और ऐसे और ऐसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं मिलाइएगा, वरना आपका 0 नंबर आने का 100% चांस है। तो आप लोग मान लीजिए इसका काल्पनिक का सही उत्तर है ब्रह्म, तो इसको ऐसे डैश करके यहाँ ब्रह्म लिख दीजिएगा, तभी आप लोग का सही होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आप लोग का क्वेश्चन पेपर का सेट दिखा देता हूँ कौन से सेट का है। तो यहाँ पर सेट बी का क्वेश्चन है और 2023 का क्वेश्चन पेपर है, आप लोग देख सकते हैं। मैं अभी 12वीं कक्षा में हूँ, मैंने जो क्वेश्चन पेपर में एग्ज़ाम में दिया था वही क्वेश्चन पेपर है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट कर दीजिएगा और एक लाइक और एक सब्सक्राइब। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है।